नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं अक्षत हितेंद्र भदौलिया। इराक और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और इसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी किल्लतें दुनिया भर में देखी और महसूस की जा रही हैं। इसको लेकर अशोकनगर में भी इससे जुड़ी कई सारी चीजें हैं। एक तो कांग्रेस ने इसको लेकर आज प्रदर्शन किया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी इसको होने वाली समस्याएं और अफवाहों को लेकर भी सतर्क हो गए हैं। कलेक्टर सहित दूसरे अधिकारी मैदान पर उतरे हैं, गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया है और स्टॉक को भी जो है चेक किया है। इसके अलावा फूड विभाग एवं दूसरे विभाग जो इस पर जो है काम करते हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। मुद्दा ये है कि इसकी जो चीजें हैं उनसे कई सारी अफवाहों का भी जोर है। लोग सिलेंडरों की बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। जो पहले से तय जो चीजें हैं या लाइनें हैं वो लगातार व्यस्त जा रही हैं। उसकी लेकर प्रशासन का कहना है कि टैरिफ ज्यादा होने के कारण ये दिक्कत है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व में सिलेंडर की व्यवस्था थी होम डिलीवरी की, वो जो है घरेलू सिलेंडरों के लिए ऐसी की ऐसी रहेगी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है व्यावसायिक सिलेंडरों के उपयोग को लेकर। उसको लेकर पूरे देश में रोक लगा दी गई है और यहीं से एक बड़ी समस्या शुरू होती है और कुछ नई चीजें भी चालू होती है। जैसे कि आज कांग्रेस ने गांधी पार्क पर चाय बनाई है चूल्हे पर। अब पुराने ढर्रे पर चाय पकौड़ी की दुकान वाले, नाश्ते की दुकान वाले उतरने वाले हैं। आज हमने कई जगह का निरीक्षण किया है। अभी तो व्यावसायिक सिलेंडर स्मर्ट चल रहे हैं, मगर जैसे ये बंद होते हैं तो उसके बाद पुराने जो ढर्रे हैं, जैसे गैस भट्टी के अलावा जो विकल्प होते हैं जिसमें तेल की जो भट्टी होती है वो, या ईंधन से चलने वाली जो भट्टी हैं, उन पर भी जो दुकानदार हैं वो काम करना शुरू कर चुके हैं। मगर बड़ी बात यह है कि जिस व्यावसायिक सिलेंडर के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है वो अभी भी लोगों को मिल रहा है। लगभग एक सप्ताह होने वाला है इसकी डिलीवरी बंद हो गई। मगर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लगातार दुकानों पर काम होने के बाद भी ये सिलेंडर अभी भी उनके स्टॉक में बने हैं। तो एक संभावना ये भी जताई जा रही, कहीं ऐसा नहीं है कि घरेलू सिलेंडरों को रिफिल करके इन व्यावसायिक सिलेंडरों में लगाया जा रहा है। और प्रशासन को, तंत्र को और व्यवस्था को इस पर रोक लगाना एक बड़ा काम होगा, क्योंकि पूरे शहर में या जिले भर में अगर व्यावसायिक जो है गैस की उपयोगिता और उसकी खपत देखें तो एक बहुत बड़ी मात्रा में होगा। और ऐसे में जब लगातार लोग गैस सिलेंडरों का संकलन करना चाह रहे हैं, उस दौर में कालाबाजारी से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अशोकनगर कलेक्टर सहित तमाम सारे अधिकारी मैदान पर उतर चुके हैं, गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया है, स्टॉक भी देखे है, साथ ही देरी की चीज़ों को भी समझा है। उन्होंने जनता को श्योर किया है कि जो पहले की व्यवस्था थी, लोग नंबर लगाएं और इसके बाद उनको होम डिलीवरी की जाएगी। ये माना जा रहा है कि हाँ, वैश्विक संकट के कारण कुछ देर समस्या ये हो सकती है कि डिलीवरी देने में दिक्कत हो या माल आने में परेशानी हो सकती है, मगर वो फिर ये दोहरा रहे हैं कि इन सब की कोई कमी या किल्लत नहीं है। मगर बड़ी बात यह है कि व्यावसायिक उपयोग पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी और लोगों में गैस को लेकर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उस पर प्रशासन कितना ध्यान देता है, ये भी बड़ी बात है। ऐसे में कालाबाजारी को भी रोक पाना एक बड़ी चुनौती के रूप में होगा। देखो, वही तो कमर्शियल टंकी बंद होने से क्या हुआ है, दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। लेकिन दुकानदारों ने जो उनके पास पहले डीजल भट्टी चलती थी, गिट्टा भट्टी चलती थी, उनके ओर अपना रुख किया है। जैसे हमने भी हमारी 10 साल पुरानी डीजल भट्टी को निकाल के उसको कल सही करवाया है और आज से या कल से उसकी चालू करने की प्लानिंग है। ठीक है। और गिट्टा भट्टी भी कल हमने बनवाई है, नहीं 2 गिट्टा भट्टी बनवाई है। उसमें क्या गिट्टे का यूज करेंगे और जलाएंगे। अब गैस टंकियाँ तो चूँकि मिल नहीं रही है और समस्या भी बहुत आ रही है, तो यही किया है। और डीजल भट्टी चालू करेंगे और गिट्टा भट्टी चालू। मेरी 2 दुकानें हैं तो मैंने दोनों दुकानों में हमारी 2 डीजल भट्टी जो 10 साल पुरानी थी वो निकलवाई। अब वो बेचारी जंग खा चुकी थी, उनको सही करवाया। पुरानी जो परंपरा थी, पहले जो डीजल भट्टी चलती थी वो सही करवाई, आपने रोक किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने जब बंद बोल दिया है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे, अब जिनके पास स्टॉक में थे उनके अभी तक काम चल गया। अब जिनके पास नहीं बचे हैं तो मेरे पास अब आज का ही तक काम है। अब कल से मुझे जो मान लो गिट्टा भट्टी या डीजल भट्टी चालू करनी ही पड़ेगी। देखो, हम मानते हैं व्यवस्था जो ऊपर से पूरी अभी सही नहीं हो पा रही सिलेंडर की, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो हमारे लिए दिक्कत आ रही है, कल कलेक्टर मैडम के इधर मीटिंग भी हुई थी सर के इधर, तो उन्हें ये बताया 2-3 दिन काम निपटाओ और सिलेंडर व्यवस्था हो जाएगी। उसके अलावा और जो हमारी पुरानी पापा के टाइम की डीजल भट्टी चलती थी उनको हमने निकाल लिया, 1-2 दिन में उसको हम चालू कर देंगे। और हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने बोला भाई 2-4 दिन आप व्यवस्था ना हो तो कम आप क्वांटिटी में बनाओ, तो जिससे व्यवस्था खराब ना हो। घर के लिए पहले मेन प्राप्तियों को दिए उन्हें सिलेंडर की, उसके बाद उन्होंने बोला 2-5 दिन में हम तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे, नहीं जब तक के लिए डीजल भट्टी आप इस्तेमाल करो। तो उसके लिए हमने तैयार कर रही है। जो पुराने समय में पहले लकड़ी की भट्टी और डीजल भट्टी चलती थी वो दोबारा से हो आ गया। जो मान लो
और उसके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। तैयार हो उसके लिए? उसके लिए हम लोग तैयार हैं, जो सरकार बोलेगी उसके लिए हम सब तैयार। उन्होंने बोला डीजल भट्टी चालू करो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम सोमवार को डीजल भट्टी चालू कर देंगे। मतलब मैंने जो निकाल ली 8-10 साल से छत पर रखी थी, वो खराब हो गई थी, तो उसको मोटर भरने डाल दी मैंने। कल परसों से अपनी डीजल भट्टी चालू हो जाएगी। गैस जब तक नहीं मिल रही है आपको, जब तक आप घरेलू गैस नहीं उपयोग करेंगे। दूसरी बात, आप डीजल भट्टी जला सकते हो, कोयला भट्टी जला सकते हो और इंडक्शन चला सकते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी वैकल्पिक रास्ता निकाल लो आप। 8-15 दिन बाद जब सुचारू रूप से काम हो जाएगा, आपको कमर्शियल मिलने लगे। तो पुरानी जो 10 साल पुरानी जो चीजें बंद हुई थी, अब वो फिर से उसी पे आ रहे हो? नहीं, नई भी बाजार में उपलब्ध है, पर कम मिल पा रही है, पर मिल पा रही है। अभी एक दिन आपकी बंद रही थी, तो तुरंत क्या कुछ कारण रहा? वो उस दिन कमर्शियल सिलेंडर मेरे पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए फिर मैंने केरोसिन भट्टी का की जगह डीजल भट्टी का उपयोग किया, उससे काम चालू हो गया मेरा। हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 3 कंपनी है, IOCL, HPCL, BPCL, इनके सप्लायर्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, वो दिक्कत उनका व्यक्तिगत भी हो सकता है कि कहीं पे जो सप्लाई करने वाला है वो कहीं चला गया हो, वो बीमार पड़ गया हो, या अन्य तरह की परिस्थितियाँ हो सकती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यही तो हमारा भी ये प्रयास यही है कि जिनके भी ड्यू डेट से विलंब की स्थिति बन चुकी है, उनको तत्काल क्लियर हो जाए। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को एनफोर्स किया हुआ है। किसी भी परिस्थिति में घरेलू LPG का उपयोग गैर घरेलू कार्यों के लिए नहीं हो सकता है। जहां कहीं भी हम लोग की टीम भी अलर्ट है, इंटेलिजेंस के लोग भी इसको सूचना गैदर कर रहे हैं। अगर कहीं भी जानकारी पाई जाती है तो अत्यंत कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। और जो LPG का जो डोमेस्टिक LPG है, वो सिर्फ डोमेस्टिक LPG के लिए ही यूज होगा। ये हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर से भी आग्रह है, सभी जनता के लोगों नागरिकों से भी आग्रह है। हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे।